जय हिंद बच्चों हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन का डिस्कशन कर लिया है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम लोग ये बताते हैं कि कोई भी ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, उसको अगर डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट किया जाए तो वो पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट बनाता है और फिर उसी को आगे हीट करने पे वाटर लॉस करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड बनता है। ये पूरा रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जाना जाता है। इसका डिस्कशन मैंने आपसे कर दिया था इसको लेके, और इसमें बताया था कि एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो न्यूट्रल कार्बोनिल अपना यूज करता है, उसको हम लोग एज ए इलेक्ट्रोफाइल बताते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो अल्फा हाइड्रोजन अपना देता है, वो कार्बन आयन बनाता है। यहां आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। एक मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड या कीटोन का, वो अल्फा हाइड्रोजन को लॉस करके कार्बन आयन बनाता है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, और दूसरा वाला एज ए न्यूट्रल पार्टिसिपेट करता है जिसका कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन के टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करके कार्बन को पॉजिटिव बना के इस कार्बन आयन से इंटरेक्ट करता है, और आगे ये रिएक्शन बढ़ते हुए फिर आपको प्रोडक्ट फाइनल बनता है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, और जिसने अल्फा हाइड्रोजन दे के अपने आप को नेगेटिव किया है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसको, जब मैंने शॉर्ट तरीके से बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए, अगर आपको दिया हुआ है कोई एक एल्डिहाइड या कीटोन जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे इसमें 3 है, तो आप एक का कार्बोनिल ओपन कर दीजिए और उसको इलेक्ट्रोफाइल दिखा दीजिए, और दूसरा मॉलिक्यूल लेके उसी कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल लेके उसका आप अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होते हुए दिखाइए, निकलते हुए दिखाइए एज ए H+, और ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, यहां जनरेट करेगा कार्बन आयन और ये इससे इंटरेक्ट करेगा। तो जिस मॉलिक्यूल ने, जिस कंपाउंड ने अपना मॉलिक्यूल एज ए इलेक्ट्रोफाइल दिया, 2 कार्बन का एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड, उसी कंपाउंड एस्टल्डिहाइड ने कार्बन आयन बनाते हुए अपना न्यूक्लियोफाइल बनाया। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बच्चों, जब कंपाउंड एक ही यूज होता है, उसी ने अपना इलेक्ट्रोफाइल दिया, उसी से न्यूक्लियोफाइल बना, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जब सेम कार्बोनिल कंपाउंड से आए, अलग अलग मॉलिक्यूल हो लेकिन सेम कार्बोनिल कंपाउंड हो, तो ऐसे को हम लोग सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे जो हम लोगों ने कल किया है सारा, इसके पहले वाले लेक्चर में बच्चों, वो सारा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। तो अगर हम यहां लिखें कि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होता है कि जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो, एल्डोल कंडेंसेशन तो आपको पता चल चुका है, तो जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही, एल्डोल कंडेंसेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आता है, वो दोनों ही अगर सेम कार्बोनिल कंपाउंड या सेम कंपाउंड से लिए गए, सेम कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आते हैं, तो ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन से बनने वाले कंपाउंड को, एल्डोल के प्रोडक्ट को हम लोग सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट बोलते हैं। मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेम कार्बोनिल कंपाउंड। अगर एल्डोल कंडेंसेशन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अगर सेम कार्बोनिल कंपाउंड से आ रहा होता है, तो इसमें बनने वाला एल्डोल प्रोडक्ट सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कहलाता है, और ऐसा रिएक्शन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। तो अगर इसी को हम अगले में ले जाएं तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करें, तो क्रॉस एल्डोल क्या होगा? क्रॉस मतलब 2 अलग अलग चाहिए हमको। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तब बताया जाता है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन में यदि इलेक्ट्रोफाइल किसी एक कंपाउंड से आया और न्यूक्लियोफाइल यदि किसी दूसरे कंपाउंड से आया, इलेक्ट्रोफाइल किसी एक कार्बोनिल कंपाउंड से हो और न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का हो, कंपाउंड बदलना चाहिए, कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन कंपाउंड बदलना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं यहां पे डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। यदि एल्डोल कंडेंसेशन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड से आए,
तो एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है और इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट कहलाता है। तो चलिए हम लोग अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड आपको दे दिया गया। चलिए हम लिखते हैं आपके लिए। एक कार्बोनिल कंपाउंड लिख लिया आपने एसिटल्डिहाइड और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड आपने लिख लिया प्रोपेनल CH3 CH2 CHO। एक है एसिटल्डिहाइड और दूसरा है प्रोपेनल। दो कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, एक एसिटल्डिहाइड है और दूसरा जो है बच्चों वो प्रोपेनल है। अब आप इसको डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट दे दिए। तो डाइल्यूट एल्कली आप देखते ही समझ जाते हैं जनरली कि ये एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है। और इसमें अगर आप देखें तो दोनों कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास भी होगा वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल के रूप में लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, तो भाई एल्डोल कंडेंसेशन में वो हर कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रुप है वो न्यूट्रल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, तो दोनों एज ए एल्डिहाइड प्रेजेंट, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, न्यूट्रल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करता है। और इलेक्ट्रोफाइल बनाते समय हमको उसका कार्बोनिल ग्रुप केवल ओपन कर देना चाहिए। देखिए हम पहले वाला कंपाउंड लेते हैं CH3 CHO। इसका मैंने क्या कर दिया बच्चों कि इसका मैंने कार्बोनिल ओपन कर दिया, CH3 रहा और इसके पास COO और H ऐसे दिखा दीजिए। तो मैंने इसका कार्बोनिल ओपन किया और जहां कार्बोनिल है वो अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकता है। तो दूसरे वाले का भी हम लोग कार्बोनिल ओपन कर लें। भाई ये भी तो एल्डिहाइड है, इसका भी मैंने कार्बोनिल ओपन करके यहां बगल में रख लिया। तो CH3 CH2 COOH। इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अपने आप को एज ए इलेक्ट्रोफाइल ऐड करा सकता है। कैसे करा सकता है बच्चों, तो इसको दिखा दें आपको कार्बोनिल का कैसे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जनरेशन होता है। ये बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे जैसे ही जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कार्बन जैसे ही पॉजिटिव बना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लविंग के रूप में अब एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बनेगा। कार्बन पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं अभी। अब क्या करते हैं बेटा, इसमें भी यही चीज आ रही है, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा और कार्बन आपको कैसा होता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव। तो इसका भी कार्बन पॉजिटिव है तो ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो इसको भी पहले यहां से अभी हटा दिया जाए। ये अंडरस्टूड है लेकिन इसको यहां से हटा दिया जाए। अब तो हम क्या करते हैं, इसका अल्फा कार्बन हमने इसमें बना दिया, आपके सामने ही अल्फा कार्बन बना दिया। अल्फा कौन सा होता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ने वाला कार्बन अल्फा। अब इसके एक एक हाइड्रोजन को हम लोग ओपन कर लेंगे। चलिए इसको हम ओपन करते हैं। ये CH3 है तो हम यहां लिख देते हैं इसको CH2 और इसका हाइड्रोजन हमने यहां पे ऐसे ओपन कर दिया और उसके बगल में जोड़ दिया CHO। उसी तरह से दूसरा वाला लेंगे, इसमें CH2 है, इसका वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन हम ओपन कर देंगे। तो CH2 था तो एक H इसमें जुड़ा रहेगा और एक H यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये हो जाएगा CHO और CH3। तो ये दोनों का हमने अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ओपन कर लिया। अब इनको वही क्लॉकवाइज करते हुए हम लोग इंटरेक्ट कराएंगे। कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन पे गया। अच्छा एक बात और, इसमें हाउ मेनी पॉसिबल इंटरेक्शंस आर देयर। इसमें देखिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कि कितने पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल 2 है और न्यूक्लियोफाइल भी 2 है। तो इसका पहला पॉसिबल इंटरेक्शन क्या होगा, पहला हम इसमें लिखते हैं बच्चों ए का इंटरेक्शन कराएं हम, इसको हम 1 और 2 लिख देते हैं। ये 1 है और ये 2 है और इधर इलेक्ट्रोफाइल को ए और बी लिखा गया है। तो ए इलेक्ट्रोफाइल लीजिए और इधर न्यूक्लियोफाइल में से 1 लीजिए। तो ए इलेक्ट्रोफाइल कितने कार्बन का है बच्चों, 2 कार्बन का एस्टल्डिहाइड है ये। और न्यूक्लियोफाइल भी कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये भी तो एस्टल्डिहाइड वाला ही मॉलिक्यूल है, तो ये भी 2 कार्बन वाला है। तो यहां जो हम लोग कराने वाले हैं वो सेल्फ रिएक्शन है। इसमें पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है ए विद 1, इलेक्ट्रोफाइल ए का न्यूक्लियोफाइल 1 वाला, तो ये सेल्फ है। सेल्फ क्यों है कि 2 कार्बन का
इलेक्ट्रोफाइल भी है और 2 कार्बन वाले ने ही अपने आप को अल्फा हाइड्रोजन निकाल के एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करवाया है। तो चलिए इसका हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं बच्चों। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको, पहले यहाँ देख लेते हैं। ये एक आपको दिखाते हैं, ये कार्बन हो गया होगा, सॉरी ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, और यहां से ये H निकलेगा। तो H किस रूप में निकलता है बच्चों, ये पॉजिटिव के रूप में निकलता है और यहाँ पे ये कार्बन नेगेटिव हो जाता है। तो चलिए फर्स्ट वाला हम आपके सामने प्रोडक्ट लिखते हैं। ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को पकड़ लेगा और ये जो कार्बन नेगेटिव है ये इस कार्बन पॉजिटिव के पास चला आएगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, फिर इसको हम आपको ये जो एरोज वगैरह है उसको हटा देंगे बाद में। चलिए दिखाते हैं आपको। CH3 कहां से स्टार्ट किया, यहां से CH3 लिख दिया। उसके बगल में कौन आया, CH, ये CH हो गया है और ये ऊपर का बॉन्ड जो है ऊपर बॉन्ड सिंगल कर लिया है और ये O को माइनस हुआ तो इसको क्या मिल गया बच्चों, H प्लस इधर से मिल गया तो ये OH हो गया और ये CH2 माइनस जो है CH प्लस पे जाके जुड़ गया तो ये आ गया आपको CH2 और ये CHO। ये तैयार हो गया इसका बीटा हाइड्रोक्सी, पहला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट। देख लीजिए ये पहला प्रोडक्ट हुआ इस वेसल में, इसका रिएक्शन में, और ये A with 1 ये सल्फ एल्डोल है। सल्फ एल्डोल क्यों है मैंने आपको बता दिया। अब क्या है दूसरे केस में, यहां से हम लोग एरो वगैरह हटा दे बच्चों। फिर से हम क्या करते हैं, इसका दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया होगा C और डबल बॉन्ड वाला, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव ये कार्बन पॉजिटिव। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, उसको दूसरा पॉसिबिलिटी यहां से H दिला दीजिए, दूसरे वाले से यहां से H प्लस, तो ये O माइनस इस H प्लस को होल्ड कर लेगा और ये कार्बन कैसा जनरेट होगा, ये CH वाला ये नेगेटिव जनरेट होगा। तो ये नेगेटिव कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पॉजिटिव को देगा। तो अगला इंट्रैक्शन जो हम करा रहे हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी A की पॉसिबिलिटी विद 2, A की पॉसिबिलिटी विद 2। तो इसमें देखिए 2 कार्बन का ये एल्डिहाइड है और ये जो है ये वाला नीचे वाला जो है जो कार्बन आयन बनाता हुआ दिखा रहा है कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो ये कितने कार्बन का है बच्चों, 3 कार्बन का। तो ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, ये अलग अलग कंपाउंड है। तो ये क्रॉस एल्डोल रिजल्ट कर रहा है। मैं आपके सामने इसको फिर से एक बार बनाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए मैं यहां से सारे एरो हटा दे रहा हूं। ए को हमको इंटरेक्ट कराना है किससे, ए को इंटरेक्ट कराना है किससे, हमको 2 वाले से। देखिए कैसे इसमें इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों, एरो कैसे शिफ्ट कर रहा है देखिए हम लोग। देखिए मैं कलर बदल दे रहा हूं आपके लिए। यहाँ पे ये एरो इधर गया होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आया होगा नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर आया होगा पॉजिटिव। फिर यहां से अगर आप देखें, यहां से अगर आप देखें, ये चार्ज हटा दिया जाए, यहां से अल्फा हाइड्रोजन जो ओपन हुआ है ये निकलता है एज ए H प्लस और ये एज ए H प्लस जाके इस O माइनस से मिल जाएगा और ये कार्बन को, नीचे वाले कार्बन को कैसा कर देगा, ये जब H प्लस होके निकला तो ये कार्बन नेगेटिव, अब ये नेगेटिव कार्बन उठेगा और इस CH पॉजिटिव से जुड़ेगा। चलिए इसका हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले तो हम यहाँ ये लिखना चाहेंगे ये प्रोडक्ट जो है ये क्रॉस से बन रहा है क्योंकि दोनों कंपाउंड जो हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ लिख दिया जाए प्रोडक्ट किससे बना, क्रॉस से बना। ये क्रॉस का प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है बच्चों, तो आप यहां से स्टार्ट करिए CH3, तो ये हो गया CH3, फिर अगला कार्बन CH और ऊपर आ जाएगा O सिंगल बॉन्ड, तो O जो माइनस हुआ तो उसको ये H मिल गया तो ये किस में बदल गया, CH में। अब ये जो CH है ये वाला नेगेटिव, ये CH पॉजिटिव से जुड़ रहा है। ये यहां से देखिए मैं आपको फिर से दिखाऊं, ये यहां से उठेगा CH माइनस और इसके पॉजिटिव से यहां जुड़ रहा है, यहां से CH माइनस जाके इसके पॉजिटिव से जुड़ रहा है। तो ये CH आप बना चुके हैं, ये CH बन गया है। अब आपको ये दूसरा वाला CH लाके इस पे जोड़ देना है, तो ये CH आपने ले आके इस पे जोड़ दिया। ये CH फर्दर किससे जुड़ रहा है, H प्लस तो आप इसका O पे पहुंचा चुके हैं। CH आगे किससे जुड़ा है बच्चों, CHO से, और ये नीचे जुड़ा है CH3 से। तो ये दूसरा प्रोडक्ट आया जिसमें इलेक्ट्रोफाइल 2 कार्बन का है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो 3 कार्बन वाले से लिया गया है। तो ये प्रोडक्ट कौन सा बच्चों, ये क्रॉस का प्रोडक्ट है। कहां का प्रोडक्ट है ये, क्रॉस एल्डोल का। क्रॉस एल्डोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड के इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हैं, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस एल्डोल बोल रहे हैं। अच्छा अब आ जाइए बी में भी यही बात होगी भाई। बी में ये कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, अब बी इलेक्ट्रोफाइल को यूज कीजिए, इधर गया तो यहां से जब हुआ तब इसका मैं यहां से चार्ज पहले हटा देता हूं आपके लिए ये सारा। अब बी को आप किससे मिलाइए, तो 1 से मिलाइए। बी को 1 से मिलाइए, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके सामने। चलिए यहां दूसरा लिख दे रहा है,
बी को 1 से, ये इसी में रहेगा स्क्रीन में, इसलिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं बच्चों। बी को किससे मिलाया गया? 1 से मिलाया गया। तो बी को 1 से मिलाया गया तो सी डबल बॉन्ड उधर गया, ओ के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, एच के ऊपर, सी एच के ऊपर पॉजिटिव। अब इसको आप इससे मिलाएंगे तो यहां से इसको H प्लस दिला दीजिए, इसको H प्लस ये वाला दिला दीजिए। तो H जब पॉजिटिव निकला बेटे तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और ये नेगेटिव कार्बन किससे जुड़ेगा? इस कार्बन पॉजिटिव से। देखिए फिर से इसको कराते हैं हम, इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक बार फिर से आपके सामने एरो बना दिया जाए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है दोबारा वाले में, बी विद 1, बी 3 कार्बन का एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है और 2 कार्बन का एल्डिहाइड जो है वो अल्फा हाइड्रोजन को ओपन करके न्यूक्लियोफाइल बन रहा है। तो ये क्रॉस एल्डोल होना चाहिए कि सेल्फ? बिल्कुल, ये 3 वाला और ये 2 वाला, तो ये अलग अलग हैं, तो ये क्रॉस एल्डोल बनना चाहिए। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? इसके लिए एरो बनाते हैं हम आपके लिए। देखिए ये बॉन्ड इधर चला, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? केवल आपको दिखाने के लिए, नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। अब यहां से ये हाइड्रोजन जो है, जो अल्फा हाइड्रोजन ओपन किया गया है, वो एज ए H प्लस आके इस पे जुड़ जाएगा भाई। तो ये इस पे जुड़ गया तो ये एज ए H प्लस निकला, तो कार्बन को निगेटिव करके गया तो ये निगेटिव कार्बन इस CH से जुड़ जाएगा। तो देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बना रहा है बच्चों, B विद 1 का प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? CH3, यहां से शुरू कर रहे हैं CH3, उसके बगल में क्या है? CH2, फिर यहां आ गए तो CH। अब चार्ज यहां हट जाएगा, चार्ज क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव मिलकर सब न्यूट्रलाइज कर रहा है, CH, और उसके ऊपर O जो माइनस हुआ था उससे जुड़ गया है कौन? H, और इस CH से ये इधर से आके CH2 जुड़ रहा है, तो आगे CH के CH2 जोड़ दिया आपने और ये CHO। ये प्रोडक्ट सेल्फ का है कि क्रॉस का? बिल्कुल, ये प्रोडक्ट क्रॉस का है। अब आप क्या करेंगे, फिर से दूसरा एक और पॉसिबिलिटी बनाएंगे। कोई एक पॉसिबिलिटी बची हुई है बच्चों? जी हाँ, एक पॉसिबिलिटी बची हुई है, कौन सी? B विद 2। तो आप यहां पे लिख दीजिए B का 2 के साथ रिएक्शन, B इलेक्ट्रोफाइल और 2 बिहेव करेगा अल्फा हाइड्रोजन को देके एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनने जा रहा है? सेल्फ। ये सेल्फ से बनने जा रहा है प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बन रहा है भाई? इसको भी आप देखिए, तो ये कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन पे गया, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, यहां से ये अल्फा हाइड्रोजन निकला तो ये एज ए H प्लस निकलता है, ये कार्बन नेगेटिव हो जाता है। तो इसका प्रोडक्ट देखिए बनाना बड़ा आसान है। हम लोग कैसे बना रहे हैं बेटा? तो यहां से शुरू करते हैं, ये CH3, CH2, फिर CH, और ऊपर ये हो जाएगा O माइनस को H प्लस मिल गया तो ये क्या बन जाएगा? OH हो जाएगा, और फिर ये CH माइनस इस CH से जुड़ जाएगा तो ये CH, और नीचे फिर CH3, और फिर ये CHO। तो ये बच्चों ये सेल्फ से बना, क्योंकि 3-3 वाले मॉलिक्यूल हैं ये दोनों, एक ही कंपाउंड के 2 इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग तरीके से यूज किया गया, तो ये सेल्फ का प्रोडक्ट है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको दिखा दिया 4 प्रोडक्ट टोटल बन रहे हैं, 2 सेल्फ से बन रहे हैं A+1 और B+2, और 2 क्रॉस से बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि अगर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें से कि 2 बनेगा सेल्फ से और 2 बनेगा क्रॉस से। अब हम लोग क्या करें, इन सबों का जो अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट बना ले, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटे, इन सबों को हम लोग एक एक करके लिखते हैं। तो ये पहला प्रोडक्ट अगर आपने लिखा, इसको A कर दीजिए आप। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जो है वो सेल्फ वाला CH3, CH, OH, CH2, CHO। इससे आप वाटर निकालिए, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से उसके बगल वाले उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है जिसपे पहले से कम हाइड्रोजन है। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए फाइनल प्रोडक्ट CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CHO। ये A वाला A विद 1 से पहला प्रोडक्ट बन गया। फिर A विद 2 वाला जो प्रोडक्ट है इसको लिख लीजिए आप, जो क्रॉस वाला है इसको लिखते हैं CH3, CH, OH, CH, CH3 और CHO। इससे भी वाटर निकलना क्लियर है, यहाँ से OH निकलेगा, उसके बगल वाले से H निकलेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, CH डबल बॉन्ड C,
CH3 और CHO, ये आपका दूसरा हो जाएगा। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद हम लोग तीसरे वाले में आएंगे, तो B/1 वाला लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 B/1, थोड़ा सा इसको मिनिमम करते हैं ताकि पूरा स्क्रीन में आए हम लोगों के। B/1 वाला प्रोडक्ट क्या है, CH3 CH2 CHOH CH2 और CHO। अब इसका आप अल्फा यहां से निकाल दीजिए OH और यहां से निकाल दीजिए आप H, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, ये प्रोडक्ट बन गया। अब B/2 वाले को लीजिए आप, लास्ट वाला जो है, तो उसको क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2, ये सब हीट करने बनता है बच्चों, CHOH CH CHO और नीचे ये जुड़ा है कौन यहाँ पे, CH3। और इसका आप फिर इसको हीट कीजिए तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CHO। तो ये इस प्रकार से आपके इसके टोटल प्रोडक्ट बन गए, चारों प्रोडक्ट बन गए। तो ये यहाँ पे आपको एक क्रॉस एल्डोल प्लस सेल्फ एल्डोल का रिएक्शन दिखाया गया। तो अब यहाँ पे हम आपसे बोले कि अगर कोई ऐसा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ऐसा कोई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें 2 कार्बोनिल कंपाउंड यूज किए, बोथ कार्बोनिल कंपाउंड जो यूज हुआ उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बोथ कार्बोनिल के पास अल्फा H जो है वो प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में टोटल 4 प्रोडक्ट बनता है। ऐसे एल्डोल में टोटल 4 प्रोडक्ट बनता है, जिसमें कि 2 प्रोडक्ट होता है सेल्फ एल्डोल से और दूसरा 2 प्रोडक्ट जो होता है वो होता है क्रॉस एल्डोल से, 2 सेल्फ एल्डोल से और 2 जो बनता है बच्चों अनदर 2 क्रॉस एल्डोल। अगर एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास अल्फा H प्रेजेंट हो तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें कि 2 सेल्फ एल्डोल से और 2 क्रॉस एल्डोल से बनता है। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे बच्चों। चलिए हम आपके लिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया प्रोपेनल CH3 CH2 CHO और दूसरा मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूं ब्यूटेनल CH3 CH2 CH2 और CHO। अब इसमें देखिए दोनों के पास अल्फा कार्बन है और इस पे हाइड्रोजन भी दिख रहा है आपको। इसको आप ट्रीट कर दें किससे, डाइल्यूट एल्कली से। डाइल्यूट एल्कली से आप लोग इसको ट्रीट कर दीजिए। डाइल्यूट एल्कली से ट्रीट किए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दिखाएं। चलिए इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास जो न्यूट्रल कार्बोनिल को आप ओपन कर दीजिए। एक न्यूट्रल कार्बोनिल लीजिए, इसका कार्बोनिल ओपन कर दीजिए, C डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया। दूसरा इसका आप दूसरा वाला मॉलिक्यूल लीजिए ब्यूटेनल, इसका भी कार्बोनिल ओपन कर दीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये A हो गया और ये B हो गया। उसके बाद आ जाइए आप न्यूक्लियोफाइल को रखिए। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाएंगे, दोनों के अल्फा हाइड्रोजन को ओपन कीजिए। तो इसका एक अल्फा H ओपन किया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, CH। देखिए इसका ये जो CH2 है इसका एक CH करके एक H को ओपन कर दिया। उसके बाद उस पर आगे एक जुड़ा हुआ है क्या, CHO, और एक तरफ नीचे जोड़िएगा, बीच में ना जोड़ें आप, इन दोनों के बीच में लाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। अभी आप एक्सपर्ट नहीं है, बीच में मत लाइए। जो अल्फा कार्बन से जुड़ा CH2 से जो जुड़ा हुआ CH3 है उसको नीचे बना लीजिए, ये बन गया। उसी तरह से इसको ले आइए, इसका अल्फा जो है कार्बन वो भी CH2 है तो इसको भी आप CH लिखिए, अल्फा हाइड्रोजन को ओपन कर दीजिए और नीचे फिर इसमें पीछे बचा हुआ ग्रुप क्या है बच्चों, ये C2H5 लिख सकते हैं इसको आप C2H5 लिख दीजिए और यहां आप जोड़ दीजिए क्या, CHO। तो दोनों से हमने
अल्फा हाइड्रोजन को ओपन करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा दिया और कार्बोनिल का ग्रुप ओपन करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा दिया। अब इनके इंटरेक्शन कितने पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों? इनके इंटरेक्शन कितने पॉसिबल हो सकते हैं? इनके इंटरेक्शन जो पॉसिबल हो सकते हैं वो हम लोग यहां देखेंगे। ए का पहले हम न्यूक्लियोफाइल को भी नंबर दे दें, न्यूक्लियोफाइल को भी नंबर दे दिया जाए। इसको हम लोग 1 नंबर दे दें, इसको हम लोग 2 नंबर दे दें। अब ए विद ए का 1 के साथ इंटरेक्शन, तो चलिए इसका ये इधर दिखाते हैं कार्बोनिल, इसको यहां से H दिखा दीजिए और ये कार्बन जो नेगेटिव है वो इधर इसके पास चला जाएगा। तो देखिए इसका इंटरेक्शन A विद 1, सेल्फ है कि क्रॉस है? दोनों 3-3 कार्बन वाले हैं तो सेल्फ होगा, तो यहां लिख दें हम सेल्फ, A विद 1 सेल्फ। क्या है भाई, थोड़ा इसको और हम मिनिमाइज करेंगे ताकि हमारी स्क्रीन पे पूरा आ जाए। A विद 1, A विद 1 में सेल्फ एल्डोल है बेटा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2, फिर आगे ये कार्बन CH हो चुका होगा, ये ऊपर वाला O माइनस, इसको ये H प्लस मिल जाता है, ये H प्लस इसको मिल जाएगा। अब इसको एरो हटा दूंगा मैं, तो ये OH हो जाएगा और ये CH जो है CH पे जाके जुड़ेगा, तो CH, फिर उस CH को आप देखिए तो नीचे CH3 से जुड़ा है, एंड देन इट इज CHO। ये आपका पहला प्रोडक्ट बना सेल्फ से, 3-3 कार्बन वाले। अब आप क्या करेंगे दूसरे में, पहले इसका मैं मिटा देता हूं वो एरो जो यहां दिखाया गया था। अब क्या है दूसरे में, आप क्या करेंगे, इसका C डबल बॉन्ड उधर गया तो इसका आप इसको H दिलाइएगा, H प्लस, इसका O को दिला देंगे। ये एरो केवल आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, रफ में कर सकते हैं आप इसको। ये इसके पास आ जाएगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा एज ए H प्लस, ये कार्बन नेगेटिव। तो कौन सा लिख रहे हैं हम लोग बच्चों? A विद 2, सेल्फ है कि क्रॉस है? देखिए तो ये 3 कार्बन वाला और ये 2, 1, 3 और 4 कार्बन वाला, तो ये क्रॉस होने वाला है, ये क्रॉस होने वाला है। तो यहां क्या करेंगे हम लोग बच्चों? CH3 CH2 और ये हो जाएगा CHOH हो गया। अब ये ये जो H है इसको मिल गया और ये CH जो है जाके CH से जुड़ जाएगा, CH, और नीचे क्या आया? C2 H5 और एक तरफ आ गया आपका CHO। ये क्रॉस का प्रोडक्ट बन गया। अब दूसरा क्या करना है आपको? B विद, अब आपको क्या करना है? B विद 1 करना है। B विद 1 करिए, B विद 1 करिए बच्चों। B का इंटरेक्शन 1 से कराइए, तो B का इंटरेक्शन 1 से, देखिए इसमें सारे चीज मिटा दिया जाए पहले तो। B का इंटरेक्शन 1 से कराइए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचा है इसने, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन ने किसको यहां से उठा लिया? H को उठा लिया एज ए H प्लस, और ये C जो माइनस हुआ ये इस कार्बन पॉजिटिव पे आके यहाँ पे जुड़ जाएगा ऐसे करके, ये वो नेगेटिव हुआ था। तो क्या आ जाएगा? हम लिखते हैं B विद 1। ये क्या है? सेल्फ है कि क्रॉस है? 3, ये 4 वाला है, 3 वाला है, तो ये क्रॉस है। अब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, CH3 CH2 CH2, ये क्या हो जाएगा? CH, ये ऊपर हो जाएगा OH, CHOH हो गया। अब ये जो CH है ये आके CH से जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा CH CH3 और CHO। तो ये बन गया आपका B विद 1। अब B विद 2 आप बनाएंगे, इसी का करना है आपको, B विद 2 करना है। तो ये एरो यहाँ से हटा लिया जाए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, ये हट जाए भाई, ये हट जाए, ये हट जाए, ये हट जाए, ये हट जाए, ये O पे तो निगेटिव आ रहा है और CH पॉजिटिव हुआ है। अब यहाँ से ये पॉजिटिव को निकालेगा, ये पॉजिटिव इसके पास जाएगा, ये कार्बन निगेटिव जो हुआ वो इसके पास आएगा। देखिए B विद 2 जब आप करेंगे तो ये सेल्फ का फिर से बनेगा, दोनों 3-3 कार्बन वाले सेम कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? यहां से शुरू करते हैं, CH3 CH2 CH2, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा ऊपर OH,
अब यहाँ पे आया CH, C2H5 और CHO। ये आ गए आपके सारे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गए। अब इनका फटाफट आप डिहाइड्रेशन कराइए, इनको हीट कीजिए, समों को एक साथ में कर देना हूं हीट, और समों से वाटर निकाल लीजिए। OH निकलेगा जिस कार्बन से, उसके बगल के उस कार्बन से H निकलेगा जिसमें पहले से कम है। तो पहले वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH, यहां से OH निकल गया, उसके बगल वाले यहां से CH से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड C, CH3 और CHO। ये बन गया पहले वाले का प्रोडक्ट। दूसरे वाले में आइए, CH3 यहां से देखिए शुरू किया, CH3 CH2, यहां से निकलना है OH, तो ये बच जाएगा क्या? CH, इसके बगल वाले इस कार्बन जिसपे लेस हाइड्रोजन, इसमें निकलेगा H, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C, नीचे रहा C2H5 और आगे आ गया CHO। ये बन गया भाई। अगला वाला क्या है बेटा? इससे बनाते हैं हम लोग। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2 CH2, यहां से CH बच जाएगा, O यहां से निकल गया OH, ये बचा क्या? CH डबल बॉन्ड, यहां से केवल C रहेगा और फिर उसके नीचे CH3 और ये CHO। उसका ये लास्ट जो है, इसका क्या करेंगे बच्चों? एकदम आसान है आपके लिए, बना लेंगे आप बड़े आराम से। CH3 CH2 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड C C2H5 और ये CHO। ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड है इस केस में बनके तैयार। तो ये बच्चों मैंने दो आपको कंप्लीट उन मॉलिक्यूल का एल्डोल कंडेंसेशन दिखाया जिनमें हम लोग क्रॉस भी देख पाए, और क्रॉस के लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड से आने चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, जिसका कार्बोनिल ग्रुप पोलराइज करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और जो अल्फा हाइड्रोजन देता है वो बनता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल से आने चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस और सेल्फ दोनों एल्डोल कंडेंसेशन देख लिया बच्चों। तो इस लेक्चर को आप ठीक से देख लीजिए, ये नोट्स पूरा मैं आपको भेज दूंगा, और इसके बाद हम लोग और भी कुछ लेक्चर में बनाऊंगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।